साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे डेफ्लाटेक 6mg। साथियों डेफ्लाटेक एक ब्रांड है जो इसका कंपोजिशन है डेफ्लाजा कार्ट 6mg। साथियों डेफ्लाजा कार्ट 6mg टैबलेट है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे और साइड इफेक्ट, हाउ टू वर्क, प्रिकॉशन, वार्निंग, डोजेस, एमआरपी की बात करेंगे। साथियों डेफ्लाटेक 6mg टैबलेट बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड स्टेरॉइड। कहने का मतलब ये एक स्टेरॉइड टैबलेट है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज एंड कंडीशंस सच एज इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। बहुत सी बीमारियों में जिसमें सूजन हो जाती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों जैसे कि गठिया हो जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, सिस्टाइटिस हो जाती है, कैसी भी सूजन की समस्या है या एलर्जीज हो जाती है या अल्सीवेटाइट हो जाती है, तो इस तरह से जो है उसमें इस्तेमाल करने वाली दवा है। साथियों जो इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो ये डेफ्लाजा कार्ट जो है 6mg है और इसका जो ब्रांड है डेफ्लाटेक। डेफ्लाटेक जो है साथियों ये विंग फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, उसका ये ब्रांड है। साथियों बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कंपोजिशन सेम होता है, ब्रांड नाम अलग अलग होते हैं। साथियों यूजेस बेनिफिट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन, कहने का मतलब है जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन, और साथ ही साथ कैंसर में जो है इसको ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। साथियों डिटेल में बात करेंगे, इन्फ्लामेटरी कंडीशन का मतलब है जैसे मसल एंड ज्वाइंट, मसल्स और ज्वाइंट में सूजन आ जाती है या आर्थराइटिस होती है जो और मेडिसिन चलती हैं उनके सपोर्टिव में इसको दिया जाता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है और साथ ही साथ मैनेज अदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे अस्थमा, साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, कहने का मतलब छोटी आंत में सूजन हो जाती है, एंड अल्वीटिस, और साथ ही साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है या एलर्जीज हो जाती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथियों सोराइसिस जिनको होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक्जिमा एंड एट्रोपिक जो है क्या कहते हैं कि अस्थमा जो हो जाता है, और प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्किन, किसी तरह का स्किन का विकार है या किडनी की बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारी है, और ब्लड में इन्फेक्शन है, और साथ ही साथ क्या होता है आईज में प्रॉब्लम है, तो उसके साथ जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये एक जो है स्टेरॉइड है डेफ्लाजोकार्ड, ये साथ ही साथ समस्या को बहुत जल्दी ठीक करता है। सपोर्टिव मेडिसिन में दूसरी मेडिसिनों के साथ देते हैं तो दूसरी मेडिसिन का रिस्पांस बढ़ जाता है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। साथ और भी बहुत से यूजेस हैं, तो जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, हिडन यूजेस भी हैं, और ये कैंसर में भी बहुत इसका इस्तेमाल होता है। स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा हो गई, सोराइसिस हो गई, डर्मेटाइटिस हो जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है, जैसे कि भूख को बहुत बढ़ा देता है, साथ ही साथ यूरिन बार बार लगेगा, इस तरह के कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, और मोटापा बढ़ जाता है इसको खाने से। और ये क्या होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत हो जाती है और खांसी ऐसी लगेगी, तो ये एक तरह का जो है साइड इफेक्ट है। साथ ही साथ ये नोजिया, वोमिटिंग आने के चांस होते हैं, क्षणिक होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो है इन्फ्लामेशन जो है नेजल पैसेज, नाक के अंदर जो है सूजन ऐसी जो है करने के लक्षण हो जाते हैं, तो इस तरह से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट है। साथियों वर्क कैसे करता है तो डेफ्लाजोकार्ट जो है जैसा कि बताया कार्टिकोस्टेरॉइड है और इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोटिकोइड जो है क्या होता है बॉडी के अंदर होता है, उसको इंक्रीज कर देता है, और वर्क टू डिक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट काज इन्फ्लामेशन, जो सूजन होती है उसको कम कर देता है और सुप्रेस कर देता है जो है इम्यूनिटी टू स्टॉप सेल्फ डैमेज टू द बॉडी बाय इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है क्या करती है वो रिस्पांस करती है और आर्गन जो है इससे ठीक होने लगते हैं साथियों, और स्पेशली कैंसर में जो है इस तरह से वर्क बहुत ज़्यादा करता है। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट को दिखाते हैं, अगर कोई पहले से दवा खा रहे हैं तो ज़रूर बताएं, या कोई बीमारी हो ताकि डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई को लिख सके।
जैसे कि एस्पिरिन टैबलेट अगर खा रहे हैं तो उसके साथ इस दवाई का सेवन ना करें, डेफ्लाटेक का, क्योंकि इंट्रक्शन होने के चांस है। एम्फोटेरिन बी अगर खा रहे हैं तो उसके साथ ना खाएं। साथ ही साथ रिफेम्पसिन, कहने का मतलब है एंटी टीबी ड्रग रिफेम्पसिन, इथम्ब्यूटाल खा रहे हैं तो उसके साथ नहीं। एंटी डायबिटिक दवा है स्पायरेनोलैक्टोन, उसके साथ इसका सेवन ना करें। साथियों, प्रिकॉशन वार्निंग की बात करेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो इस दवाई का सेवन ना करें। ड्राइवरिंग, क्योंकि इसमें सेडेशन होने के चांस होते हैं, और एल्कोहल के साथ इसका सेवन ना किया जाए। साथियों, यूजेस की बात करेंगे तो डॉक्टर अपने हिसाब से डोज को एडजस्ट करता है बीमारी के हिसाब से। अदरवाइज 1 डे भी टैबलेट को दिया जाता है एंड 1 BD भी इसका डोज होता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसमें एक सुबह एक शाम को जो है टैबलेट को दिया जाता है। जैसे कोल्ड है, एलर्जीज हो जाती है, तो उसमें 1 डे इस टैबलेट का सेवन किया जाता है। तो कहने का मतलब है डॉक्टर अपने हिसाब से डोज को एडजस्ट करते हैं और इसको पूरी टैबलेट 1 ग्लास वाटर के साथ जो है चालू करना है। साथ ही साथ इसकी MRP की बात करेंगे तो 72 रुपीज़ की लगभग इसकी 10 स्ट्रिप, मतलब 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप होती है। और ये जो है क्या कहते हैं कि विंग फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो है प्रोडक्ट है। साथियों, 10 टैबलेट की एक स्ट्रिप आती है, 72 रुपये इसकी MRP होती है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, नमस्कार।